गिराओ हाथ कि अब दुआ तमाम हुई, उठाओ हाथ कि इनमें बहुत करिश्मा है। ठीक 1 महीना पहले दिल्ली में दर्जनों लोगों की आंखों के सामने बीच सड़क पर साक्षी मरती रही और दिल्ली वाले तमाशा देखते रहे। अब ठीक 1 महीने बाद पुणे से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। एक हमलावर पुणे की साक्षी पर खंजर से हमला कर रहा है, लेकिन पुणे के लोगों ने तमाशबीन बनने की बजाय अपना हाथ उठाने का फैसला किया। नतीजा ये कि पुणे की साक्षी जिंदा है। ये देश के 2 अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। दोनों ही तस्वीरों में 2 अलग अलग लड़की है और 2 अलग अलग हमलावर। दोनों हमलावरों के पास तेज धार हथियार है। दोनों ही हमलावर दोनों लड़कियों पर उसी तेज धार हथियार से हमला कर रहे हैं। इस हमले में एक लड़की दम तोड़ देती है, जबकि दूसरी लड़की बच जाती है। वो तो शुक्र है कि दूसरी तस्वीर दिल्ली की नहीं, पुणे की है। अगर ये तस्वीर भी दिल्ली की होती तो शर्तिया ये लड़की भी इसलिए मारी जाती क्योंकि दिल्ली वाले तमाशे के शौकीन हैं, यानी तमाशबीन हैं। जबकि पुणे के लोगों ने इस लड़की की जान बचाकर दिल्ली वालों को सीधे सीधे आईना दिखाया। दिल्ली वाली तस्वीर हम आपको इसी वारदात में पहले ही दिखा चुके हैं, लेकिन आज इस मौके पर वही तस्वीर फ्रेम दर फ्रेम एक बार फिर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले पुणे से आई वो तस्वीर देख लेते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की तस्वीर याद आई है। लोग घरों से अपने अपने काम के लिए निकलना शुरू हो चुके थे। बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे थे। ठीक उसी वक्त कैमरे में एक सफेद रंग की स्कूटी नजर आती है। स्कूटी एक लड़का चला रहा है, जबकि पीछे एक लड़की बैठी है। लड़की कॉलेज जा रही थी। तभी अचानक पीछे से दौड़ता हुआ एक लड़का आता है। वो लड़का और लड़की से कुछ कह रहा है। इसी दौरान स्कूटी चलाने वाला लड़का उसे पीछे हटाता है। तभी दूसरा लड़का अपने बैग से एक तेज धार हथियार निकाल लेता है। सबसे पहले वो स्कूटी चालक पर ही हमला बोलता है। स्कूटी चला रहा लड़का घबरा जाता है। वो उससे बचते हुए पीछे की तरफ भागता है। इधर लड़की अपनी जान बचाने के लिए सामने की तरफ भागती है। सेकंड भर के इस खेल में अब तक बहुत से लोगों की नजर हमलावर लड़के, हथियार और भागती हुई लड़की पर पड़ चुकी थी। फिर क्या था? एक एक कर राहगीर हमलावर लड़के की तरफ दौड़ने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ हमलावर लड़का भागती हुई लड़की पर तेज धार हथियार से अंधाधुंध हमला करने की कोशिश कर रहा था। कॉलेजमध्ये आम्ही फ्रेंड्स होतो. मी त्याच्याशी बोलणं बंद केलं, त्यामुळे त्यांनी धमक्या वगैरे दिल्या. तो माझा मित्र होता. तो मला त्याला मी नाही म्हणले म्हणून तो मला जीवे मारण्याची धमकी देत होता. फोन करायचा, कॉलेजपाशी येऊन मला मारहाण करायचा आणि त्याला नाही म्हणले म्हणून नुसता पाठलाग करायचा. त्याची कंप्लेंट करून म्हणजे त्याच्या घरच्यांना सांगितलं तरी त्यांनी काही रिएक्शन नाही घेतली। पहले कैमरे से अब दोनों बाहर निकल चुके थे। इसके बाद दूसरे कैमरे में दोनों कैद हो जाते हैं। लड़की तेजधार हथियार के हमलों से शायद घायल हो चुकी थी। इसी हालत में खुद को बचाते हुए वो अचानक नीचे गिर पड़ती है। एक तरह से अब वो हमलावर के पूरी तरह से चंगुल में थी। हमलावर के सर पर खून सवार था। लड़की के बचने की उम्मीद न के बराबर थी। लेकिन कमाल पुणे के लोग, खुद की जान की परवाह न करते हुए यहां से गुजर रहे कई राहगीर तमाशबीन बनकर खड़े नहीं रहे, बल्कि उनके हाथों में जो भी मिला उसी को लेकर हमलावर पर टूट पड़े। थोड़ी ही देर में अब हमलावर भीड़ के शिकंजे में था। लोगों ने पहले उसकी पिटाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। फौरन घायल लड़की को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस और डॉक्टरों के मुताबिक लड़की की जान खतरे से बाहर है। उसके सिर और हाथों पे चोट आई थी। इलाज के बाद लड़की को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पुणे में आम लोगों ने ऐन वक्त पर उस लड़की को उस सिरफिरे के चंगुल से छुड़ा लिया था। वहां पे जो सिविलियन थे
स्टूडेंट्स थे एमपीएससी करने वाले, वो उस मौके पे थे, उन्होंने इमीडिएटली उस लड़की की काफी मदद की। तो ये काफी अप्रिशिएबल है कि नागरिक जो है वो लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम की सिचुएशन में खुद आगे आके जो है वो पुलिस का भी मदद करते हैं और सोसाइटी में पीस बनाने के लिए काम कर रहे हैं। रोज की तरह हम चाय पीने के लिए आए तो देख रहा तो उधर से लड़की दौड़ के आई, उसके पीछे एक लड़का कोयता लेके दौड़ के आया, बड़ा चाकू लेके। बड़ा था, वो वार करने लगा। तो फिर देखते फिर हमको लगा क्या कर रहे थे? सर मैं बस चाय पी के लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था, उधर से दौड़ के आया, वो लोग उधर से दौड़ के आ रहे थे। तो देखा तो फिर रहा नहीं गया, तो उधर से एक लड़का दौड़ के आया रेशपाल करके, उसने उधर से पकड़ा और हमने इधर से पकड़ा उसको, फिर वहां से उसको वो लड़की को वहां से निकाला। लोग भी उतावले हो रहे थे क्योंकि वहां पे सबको आक्रोश था कि वो जो काम हो रहा है वो गलत हो रहा है। फिर एक एक करके सब आते गए, फिर उसको मारते गए। हमलावर लड़के की पहचान शांतनु लक्ष्मण जाधव के तौर पर हुई है। पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया कि 20 साल का शांतनु काफी पहले से उसका पीछा कर रहा था। मंगलवार को भी उसने स्कूटी रोककर उससे जबरन बात करने की कोशिश की थी। लड़की के इनकार करने पर उसने हमला बोल दिया। बकौल पुलिस शुरुआती जांच के मुताबिक मामला एक तरफा प्यार का है। पीड़ित लड़की ने यह भी कहा है कि वो काफी वक्त से उसे धमकी दे रहा था। ये दोनों जो युवक हैं, युवक और युवती, ये दोनों एक ही जूनियर कॉलेज में पढ़ते थे। तो उस टाइम इन दोनों की आपस में दोस्ती हुई और कुछ समय तक दोस्ती होने के बाद इनके आपस में मतभेद शुरू हुए। मतभेद शुरू होने के बाद वो जो लड़का है वो बार बार उस लड़की को मिलने के लिए या उससे बात करने के लिए उसके पीछे लगा था, लेकिन वो जो लड़की थी उसकी आगे इच्छा नहीं थी उससे ज्यादा बात करने की या उसको एंटरटेन करने की किसी भी तरह उसके एडवांसेस को। तो वो फिर पूना में लड़की वो 12वीं के बाद पूना में आ गई। यहाँ पे वो इंटीरियर डिजाइनिंग का एक इंस्टीट्यूट में कोर्स कर रही है और ये लड़का जो था उसको मिलने के लिए पूना में आया और यहाँ आके फिर से उसने उसको रास्ते में जब वो जा रही थी तो उससे वही बात शुरू की कि जो भी उसके एडवांसेस हैं, जो भी उसको उसके साथ डायलॉग करना चाहता था। तो उस डायलॉग में उनका आर्गुमेंट हुआ और उसके बाद उस लड़के ने इस लड़की पे एक अटैक किया। इस लड़की के हाथ पे और सर पे थोड़ी मार लगी है। पुलिस ने उस लड़के को यानी हमला करने वाले लड़के को गिरफ्तार किया है। फिलहाल उसे विश्राम बाग पुलिस स्टेशन में लेकर गए हैं, उसे अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन जो चौंकाने वाली बात है, जो गंभीर बात है कि पुणे जैसे शहर में लड़कियों पर इस प्रकार से उनके ही दोस्त जो जानलेवा हमला कर रहे हैं, उससे लड़कियां यहाँ पर कितनी महफूज है, छात्राएं कितनी महफूज है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब जरा पुणे की इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाइए कि पुणे के लोग भी एक सिरफिरे के हाथ में खंजर देखकर लड़की की मदद करने के बजाय अपना मुंह मोड़ लेते या तमाशबीन बनकर तमाशा देखते रहते तो क्या ये लड़की आज जिंदा होती? क्या अजीब इत्तेफाक है। पुणे की इस लड़की की जान पुणे के लोगों ने 27 जून को बचाई, पर ठीक एक महीने पहले 28 मई को दिल्ली वाले दिल्ली की साक्षी को बचा नहीं पाए थे, बल्कि उसे अपने सामने मरता देखते रहे। आईना दिखाने वाली पुणे की इस तस्वीर के बाद अब आइए 28 मई की दिल्ली की उस पत्थर दिल तस्वीर पर भी एक बार फिर से निगाह डालते हैं। 28 मई की वो रात थी, शहर दिल्ली था और इलाका दिल्ली का शाहबाद डेरी। रात के करीब 9 बजे थे। सड़क से गुजर रही साक्षी को साहिल नाम का एक लड़का अचानक रोक लेता है। इसके बाद पहले तेजधार हथियार और फिर पत्थरों से अंधाधुंध साक्षी पर हमला करता है। इस दौरान साहिल और साक्षी के पास से दर्जनों लोग गुजरते हैं। कुछ तो कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर बाकायदा तमाशा देख रहे होते हैं, कुछ तमाशा देखने के लिए पेड़ की ओट ले लेते हैं। लेकिन क्या मजाल, जो एक भी शख्स साक्षी की मदद के लिए आगे आता। हालांकि जिस जगह लोग तमाशबीन बने खड़े थे वहीं पर पत्थरों का एक ढेर पड़ा था। अगर हर शख्स अपने अपने हाथों में लेकर एक एक पत्थर भी साहिल की तरफ उछाल देता तो साक्षी आज जिंदा होती। कायदे से देखें तो पूरे देश को पैगाम दिल्ली से मिलता है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। मगर इस बार पुणे के लोगों ने दिल्ली को पैगाम भेजा है, पैगाम इंसानियत का, पैगाम मरती हुई इंसानियत को बचाने का। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।